तो आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको धान की 5 सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, आज हमने आपको जानकारी देने के लिए भारतवर्ष की 5 ऐसी धान की वैरायटी का चुनाव किया है जो पूरे भारत में सबसे अधिक पैदावार देने के लिए किसान भाइयों के बीच में मशहूर है। किसान भाई इन वैरायटी को सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में लगाना पसंद करते हैं और यह हर कोने कोने में यह धान की वैरायटी आपको उपलब्ध मिल जाएगी। दोस्तों, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको धान की ऐसी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य जानकारी आसानी से मिल सके। आपको आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे आपको इन 5 वैरायटियों के बारे में जानकारी हो सके। आज हम आपको इन 5 वैरायटियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि यह वैरायटियां कितने दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, कितनी पैदावार देती है, इनकी बाल की लंबाई कितना होता है, कितने इसमें दाने निकलते हैं एक बाल में, पौधे की ऊंचाई कितनी होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की सबसे पहली वैरायटी है जो सबसे ज्यादा अधिक पैदावार देती है, उसका नाम है दोस्तों श्रीराम 505। यह श्रीराम कंपनी की है, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो धान के अलग अलग प्रकार के बीजों को बनाती है। दोस्तों, यह धान की वैरायटी 135 से 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। यह एक लेट वैरायटी है धान की, जिसकी फसल अवधि 135 से 140 दिन की होती है। दोस्तों, यह एक बहुत ही बढ़िया धान की वैरायटी है। अगर हम बात करें इसकी बेरन की कि आप इसकी बेरन कब डाल सकते हैं, तो दोस्तों आप इसकी बेरन 15 से 20 मई के बाद कभी भी डालें और 25 जून तक के बीच में आप कभी भी डाल सकते हैं। बेरन आपकी दोस्तों 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। जैसे ही बेरन आपकी तैयार हो जाए, आप इसकी खेतों में तुरंत रोपाई कर दे। बीज दर की बात करें दोस्तों, तो 1 एकड़ के लिए आपको 6 से 7 किलोग्राम बीज लेकर इसकी बेरन डालनी है। दोस्तों, यह धान की वैरायटी बहुत ही बढ़िया होती है। इसके पौधे की लंबाई जो होती है दोस्तों, वह आपको करीब करीब 110 से 115 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो फसल होती है वह काफी अच्छी होती है, बढ़िया पैदावार निकाल कर देती है, बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील होती है, अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसकी बाल की लंबाई दोस्तों 22 से 25 सेंटीमीटर के बीच में देखने को पाई जाती है। एक पेड़ में दोस्तों आपको 18 से 22 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी एक बाल में आपको 300 से 320 दाने तक देखने को पाए जाते हैं। बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील होती है, बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है और आप इसको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोलकाता, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में लगा सकते हैं। इन राज्यों के लिए बहुत ही बढ़िया और उपयुक्त वैरायटी मानी जाती है। इसकी उत्पादन दोस्तों क्षमता जो है वह 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलती है। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की दूसरे नंबर की सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो धान की वैरायटी है, उसका नाम है एराइज 6444 गोल्ड। दोस्तों, यह पूरे भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली धान की वैरायटी है जो सबसे ज्यादा अधिक पैदावार देती है। किसान भाई इसे खूब लगाना भी पसंद करते हैं। इस धान की जो फसल अवधि है दोस्तों, वह मीडियम ड्यूरेशन की होती है। यह धान की वैरायटी 130 से 135 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती है। इसके एक पेड़ में दोस्तों आपको 15 से 18 कल्ले, स्वस्थ कल्ले देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह धान की वैरायटी 25 से 30% अधिक पैदावार देती है अन्य धान की वैरायटी की तुलना में, जो 130 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार होती है। इसकी बाल दोस्तों काफी लंबी होती है। बाल की लंबाई दोस्तों 18 से 20 सेंटीमीटर तक देखने को पाई जाती है। एक बाल में आपको 280 से 300 दाने तक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो मिलिंग परसेंटेज होता है वह 70% होता है। कहने का मतलब है, यदि आप इस धान की वैरायटी के 1 कुंटल धान की दराई करेंगे तो आपको 70 किलो चावल देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं, सीधी बुआई भी कर सकते हैं, साथ में बेरन डालकर आप इसकी रोपाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें बीज दर की, तो बीज दर आपको लेनी है दोस्तों 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा। इसके अलावा यदि आप 1 एकड़ के लिए लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 6 किलोग्राम बीज लेकर इसकी बेरन डालनी होगी। दोस्तों, आप इसकी बेरन 20 मई के बाद से लेकर 25 जून के बीच में कभी भी डालें। बेरन आपकी 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस धान की वैरायटी में
बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा सहनशीलता पाई जाती है देखने को, और बहुत ही ज्यादा सहनशील होती है बीमारियों के प्रति। इसमें बीमारियों की लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। किसान भाइयों, आज की हमारी जो धान की तीसरे नंबर की सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी है, उसका नाम है पायनियर 27P31। यह धान की वैरायटी दोस्तों 128 से 132 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इसकी फसल अवधि लगभग 128 से 132 दिन की होती है। इसका जो दाना होता है दोस्तों वह मीडियम साइज का होता है, खाने में बहुत ही अच्छा होता है, देखने में भी बहुत ही आकर्षक और चमकदार होता है। इसके पौधे की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर तक करीब करीब देखने को पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों यह धान की वैरायटी की जो बाली होती है वह 22 से 25 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलती है। एक बाल में आपको दोस्तों मान के चलिए तो 260 से 280 दाने तक देखने को मिल जाते हैं। दाना इसका काफी अच्छा होता है, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और देखने में बहुत ही चमकदार होता है। दोस्तों यह धान की वैरायटी आपको 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल कर दे सकती है। बहुत ही बढ़िया धान की वैरायटी है, बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील होती है। बीज दर की बात करें दोस्तों तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लेकर आप इसकी बुआई कर सकते हैं और साथ में आप इसकी सीधी बुआई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की हमारे जो धान की चौथे नंबर की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली धान की वैरायटी है उसका नाम है पूसा बासमती 1718। दोस्तों बासमती किस्म में सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन देने वाली बासमती है वह है यही पूसा बासमती 1718, या सबसे ज्यादा और अधिक उत्पादन देती है। दोस्तों इस धान की वैरायटी की जो फसल अवधि है वह 135 से 140 दिन की होती है। यह धान की वैरायटी 135 से 140 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती है। इसका जो दाना होता है वह काफी लंबा और पतला होता है, बहुत ही महीन होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके 1000 दानों का जो वजन होता है किसान भाइयों वह 22 से 24 ग्राम तक देखने को पाया जाता है। इस धान की वैरायटी में विभिन्न प्रकार के जीवाणु और बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील होती है, जैसे कि दोस्तों ब्लास्ट रोग, भूरा माहू रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट। इसके अलावा दोस्तों स्टेम बोरर रोग, हल्दी रोग इत्यादि प्रकार के रोगों के प्रति बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील होती है। आप इसकी खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में कर सकते हैं। इन राज्यों के लिए बहुत ही बढ़िया और उपयुक्त वैरायटी मानी जाती है। इसकी जो फसल अवधि है दोस्तों वह 135 से 140 दिन की होती है, यह एक बहुत ही बढ़िया फसल अवधि होती है। इसकी उत्पादन क्षमता दोस्तों 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखने को पाई जाती है। इसका पौधा काफी बढ़िया होता है, मजबूत होता है, जमीन से बहुत ही मजबूती उसे पकड़े हुए होता है, गिरने व झड़ने की समस्या इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसकी बाल काफी लंबी होती है, बाल की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। एक पेड़ में आपको 17 से 18 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों कल्ले से काफी मजबूत और सख्त होते हैं, पेड़ इसका बहुत ही मजबूत होता है, जमीन में काफी मजबूती से खड़ा हुआ होता है। अधिक वर्षा और ज्यादा तेज हवा चलने पर गिरने की समस्या इसमें देखने को नहीं मिलती है। किसान भाइयों, आज की हमारे जो सबसे आखिरी और 5वें नंबर की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली धान की वैरायटी है उसका नाम है दोस्तों JKRH 2082, या JK सीड्स की है। बहुत ही बढ़िया धान की वैरायटी है। इस धान की वैरायटी की जो फसल अवधि है वह 120 से 125 दिन की होती है। इसका जो दाना होता है दोस्तों वह काफी लंबा होता है और थोड़ा सा मोटा होता है, बोल्ड होता है और काफी लंबा होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पौधे की लंबाई 105 से 110 सेंटीमीटर के बीच में देखने को पाई जाती है। एक पेड़ में आपको 12 से 15 कल्ले तक देखने को मिल जाते हैं। इसकी बाल दोस्तों काफी लंबी होती है, बाल की लंबाई 30 सेंटीमीटर तक देखने को पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक बाल में आपको 250 से 300 दाने तक देखने को मिल जाते हैं। यह धान की वैरायटी दोस्तों ज्यादा अधिक वर्षा और तेज हवा चलने पर गिरती नहीं है, दाने इसके झड़ते नहीं है। कम सिंचाई में भी दोस्तों यह धान की वैरायटी तैयार हो जाती है, आपको ज्यादा सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। 1 से 2 सिंचाई, 3 सिंचाई के अंदर यह धान की वैरायटी बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है। बीमारियों के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील होती है, इसमें किसी भी प्रकार की बीमारियों की लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर